पास आ जाए, जिससे हमारी जो इनकम है वो आने वाले समय में भी ना रुके दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मेरे कुछ सवाल हैं आप सभी से, आप सोचिएगा और जवाब देने की कोशिश करिएगा दोस्तों कि ये जो सवाल हैं क्या वास्तविकता में ये सवाल आपने सोचे थे अब तक। चलिए दोस्तों मेरा पहला सवाल है आप सभी से, क्या आप अभी भी बैठकर लॉकडाउन और कोरोना के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं? क्या आप ऐसा कोई रास्ता तलाश रहे हैं जिससे आपकी जो इनकम है, जो अर्निंग है दोस्तों, वो रेगुलर बनी रहे, हमेशा आती रहे, कभी रुके ना दोस्तों? क्या आपने इस कोविड समय में बैठकर कोई ऐसा रास्ता तलाशने की कोशिश की, कोई ऐसा जरिया खोजने की कोशिश की जिससे आपको जो है आपकी इनकम वापस से शुरुआत हो सके दोस्तों? क्योंकि दोस्तों इनकम यानी कि पैसा बहुत जरूरी है, ये आपने इस कोविड टाइम में बहुत अच्छे से समझ लिया होगा दोस्तों। मेरा एक और सवाल है आपसे, क्या आप एक साल तक लॉकडाउन में बिना इनकम के रहने के लिए तैयार हैं दोस्तों? सोचिए, ये जो सवाल मैंने आपसे पूछे हैं दोस्तों, क्या आप एक साल तक बिना इनकम के लॉकडाउन में रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जैसा सरकार ने कहा कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, तो क्या आप तैयार हैं अगले एक साल के लिए? क्योंकि कोविड जो है उसने बहुत कुछ सिखाया है दोस्तों हमें। इस कोरोना काल ने हमें बहुत सारी लर्निंग दी है दोस्तों। वो लर्निंग क्या है मैं आपसे अभी थोड़ी देर के अंदर शेयर करूंगा दोस्तों, लेकिन मेरे सवाल है, क्या लगता है आपको, क्या जवाब है इन सवालों के? क्या आप इंतजार कर रहे हैं अभी भी कि लॉकडाउन खत्म होगा, आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा, तरसों होगा? कब खत्म होगा लॉकडाउन, कब खत्म होगा कोरोना? दोस्तों आपने पिछले साल जब कोविड आया था तब हम सभी को याद है कि कुछ समय बाद लॉकडाउन खुला था, लेकिन क्या आपने उम्मीद की थी, ये आपको अंदाज था कि लॉकडाउन और कोरोना वापस से लौट कर आएगा दोस्तों? शायद किसी को नहीं पता था। तो हमने इसे अपने जीवन में एक बार आई हुई घटना समझ लिया था दोस्तों, लेकिन ये घटना दोबारा से रिपीट हुई है। और जब ये रिपीट हुई है दोस्तों, तो क्या ये वापस आगे भी रिपीट हो सकती है? सोच के देखिए। तो दोस्तों आइए, मैं मनोज कुमार एक बिजनेस एक्सपर्ट अब आपको बताने वाला हूं, आपका जो दोस्त है वो आपको एक बताने वाला है कि क्या आप ऐसा करें जिससे आप इस कोविड समय में भी अपनी अर्निंग को रेगुलर मोड पर रख पाए दोस्तों, रेगुलरली इनकम आप कर सकें दोस्तों। मैं अपने अनुभव से आपको बताने वाला हूं दोस्तों। मैंने एक कंप्यूटर टीचर के रूप में जब अपना करियर शुरू किया था, और आज भारत की सबसे पहली और सबसे बड़ी कर सलाहकार कंपनी एक्सपी ग्रुप के साथ मैं जब जुड़ा हुआ हूं दोस्तों, तो आज मैं अपने आप को बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर मानता हूं कि मैं यहाँ पर जुड़ा हुआ हूं दोस्तों, क्योंकि मैंने अपना करियर एक कंप्यूटर टीचर से शुरू किया था दोस्तों। आज मैं टेक्सवे ग्रुप, जहां बहुत सारे वेंचर्स का एक समूह है, वहां मैं दो बड़े वेंचर्स को देख रहा हूं दोस्तों, प्ले स्कूल और डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म। इन दोनों बड़े वेंचर्स को मैं बहुत सफलतापूर्वक देख रहा हूं दोस्तों। पूरे हिंदुस्तान में हमारी बहुत सारी फ्रेंचाइजीज हैं जिन्हें मैं ऑपरेट करता हूं, जिन्हें मैं अभी वर्तमान में भी हम लोग अपना काम बहुत बेहद अच्छे तरीके से मूव कर पा रहे हैं दोस्तों। तो मैं अपना अनुभव यहाँ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आप क्या करें इस लॉकडाउन टाइम में कि आपको एक इनकम मिलती रहे दोस्तों। अब मेरा एक सवाल है दोस्तों यहाँ आपसे, सवाल क्या है? हम सभी चाहते हैं पैसा आए हमारे पास, हम सभी चाहते हैं कि लगातार पैसा हमारे पास बना रहे, लेकिन उसके लिए करें क्या? क्या रास्ता है दोस्तों? कौन सा है? क्या कोई नौकरी कर ले? क्या 8-10 हज़ार रुपए की कहीं जॉब हम ढूंढ लें? क्या करें दोस्तों? कौन सा तरीका? क्योंकि अगर नौकरी कर ली पैसा बिल्कुल आएगा, वहां से डेफिनेट आएगा क्योंकि आप एक जॉब कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों एक बहुत बढ़िया बात, सीमित आएगा, फिक्स आएगा दोस्तों, ग्रोथ नहीं है। तो क्या करें फिर? क्या शेयर मार्केट में उतर जाएं? लेकिन शेयर मार्केट तो और बड़े खतरे का काम है। क्यों है दोस्तों? क्योंकि वहां पर तो अप एंड डाउन का खेल है। तो करें क्या दोस्तों? समस्या है पैसा, लेकिन आएगा कैसे? कौन से रास्ते पर चले जाएं? क्या करें दोस्तों? क्या कोई छोटा मोटा काम धंधा खोल लें? क्या कोई शॉप चला लें? क्योंकि अभी इस कोविड टाइम में तो सबसे ज्यादा जो शॉप चल रही है वो तो एक किराना शॉप है, या कोई जो है दूध की डेयरी है दोस्तों। तो क्या वैसा कुछ कर लें? क्या करें दोस्तों? लेकिन वो भी कब तक?
सोच के देखिए, करा क्या जाए, पैसा चाहिए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा लंबे समय तक 6 साल, 6 महीने, साल भर तक हम लॉकडाउन में नहीं रह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से जिंदगी जीने के लिए सांसें जरूरी है दोस्तों, उसी तरीके से सांसों को चलाने के लिए पैसा जरूरी है। आप मानते हैं ये बात कि पैसा बहुत जरूरी है दोस्तों, लेकिन आएगा कैसे? सवाल वही है, आएगा कैसे? क्या करें दोस्तों? पैसा आने का एक बेहतरीन रास्ता दोस्तों, वो है बिजनेस, वो है व्यापार। लेकिन व्यापार में भी क्या कोई दुकान लगा ली जाए? क्या कोई शेयर मार्केट का काम कर लिया जाए? क्या व्यापार में क्या करें दोस्तों? कौन सा ऐसा व्यापार है जो साल के 365 दिन चल सकता है? कौन सा ऐसा व्यापार है जो 500% प्रॉफिट दे सकता है? कौन सा व्यापार? और व्यापार करने की सोचें तो व्यापार किया कैसे जाए? क्योंकि व्यापार शुरू करना बहुत बड़ा काम नहीं है दोस्तों, आज शुरू किया जा सकता है, कोई भी व्यापार ले लीजिए आप, आज शुरू किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों व्यापार बनता कैसे? मैं आपको बताता हूँ व्यापार बनता कैसे दोस्तों। व्यापार जरूरी क्यों है दोस्तों? आज आपने और हमने जो कपड़े पहने हुए ना दोस्तों, एक व्यापारी की देन है, एक बिजनेसमैन की देन है। आज आप जिस माध्यम से और मैं जिस माध्यम से आपसे बात कर पा रहा हूं दोस्तों, जो इंटरनेट हम चला रहे हैं ना अभी, वो व्यापारी की देन है। सोचिए आप, क्या वो किसी व्यापारी ने नहीं दिया है दोस्तों? सोच के देखिए, आप जिस मोबाइल को यूज कर रहे हैं, जिस गाड़ी से आप आते जाते हैं, वो एक बिजनेसमैन की बनाई हुई है दोस्तों। तो व्यापार इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना व्यापार के हमारा जीवन ही नहीं है। आप व्यापार को निकाल दीजिए अपनी जिंदगी से, फिर सोच के देखिए आपकी जिंदगी किस प्रकार की होगी। तो बिना व्यापार के हमारा जीवन नहीं है, इसलिए व्यापार बेहद जरूरी है। लेकिन अब व्यापार में करें क्या और कैसे करें? कौन सा व्यापार अपनाएं जिस व्यापार से हम 365 दिन काम कर सकते हैं, जिस व्यापार से हमारी इनकम 365 दिन आ सकती है, जिस व्यापार से दोस्तों 500% प्रॉफिट आ सकता है बिना ज्यादा लागत लगाए? तो कौन सा व्यापार? कौन सा? दोस्तों व्यापार हमेशा एक समस्या का समाधान के रूप में आया है दोस्तों। एक व्यापारी ने हमेशा एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। चाहे आप ओला का एग्जांपल ले लीजिए, चाहे आप जियो का एग्जांपल ले लीजिए, हर बार एक समस्या के समाधान के रूप में व्यापार ने जन्म लिया है दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये जो व्यापार है इसे किया कैसे जाए? व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? व्यापार बनता कैसे है? व्यापार का निर्माण दोस्तों होता है, वो होता है 4 चीजों से। सबसे पहले व्यापार करने के लिए जरूरी होता है दोस्तों एक आइडिया। उस आइडिया के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज दोस्तों एक कैपिटल, एक पूंजी। उसके साथ साथ जो चाहिए होता है दोस्तों व्यापार करने के लिए, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो चाहिए दोस्तों, वो चाहिए एक प्रोडक्ट। कि उस व्यापार से, उस आइडिया से आप क्या प्रोडक्ट निर्माण करने वाले हैं। और सबसे ही ज्यादा महत्वपूर्ण, जो इन तीनों चीजों को अगर करना है तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है दोस्तों, वो है सेल्स एंड मार्केटिंग। कि वो जो प्रोडक्ट है वो दुनिया तक पहुंचेगा कैसे? क्योंकि अच्छे अच्छे व्यापार इसलिए फेल हो जाते हैं मित्रों, क्योंकि वो प्रोडक्ट तो बना लेते हैं, उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है, उनके पास आइडिया बहुत शानदार होता है, लेकिन वो अपने प्रोडक्ट को दुनिया तक नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि इन्हें अपने प्रोडक्ट के मार्केट का पता नहीं होता है कि उसकी डिमांड कितनी है और उसकी सप्लाई कितनी है। क्योंकि अगर बिना डिमांड के सप्लाई शुरू कर दी तो भी व्यापार सफल नहीं होगा दोस्तों। तो इसलिए व्यापार वो रास्ता है, लेकिन व्यापार बनता कैसे है दोस्तों? व्यापार शुरू करने के लिए मित्रों सबसे ज्यादा जरूरी है व्यापार अनुभव से खड़ा होता है दोस्तों। और मैं जो आपको यहाँ बताने वाला हूँ ना दोस्तों, मैं अपने पिछले 20 साल के करियर की अगर बात कर लूँ दोस्तों, तो मैं कई बार गिरा और कई बार खड़ा हुआ दोस्तों। लेकिन मैं गिरा तो गिरने के बाद में मुझे ये पता लग गया कि अगली बार जब मुझे खड़ा होना है तो उस जगह नहीं गिरना है जिस जगह मैं वापस गिरा था दोस्तों। तो मैं आपको अपने अनुभव को शेयर करने वाला हूं यहाँ पर कि आप अपने कौन से व्यापार की तरफ जाएं जिस व्यापार में आपको सफलता ही सफलता मिले। क्योंकि सफलता की परिभाषा दोस्तों नेम, फेम और मनी है, और हम सब चाहते हैं कि ये आ जाए लेकिन फिर भी नहीं आती। पैसा हम सब चाहते हैं आ जाए लेकिन फिर भी नहीं आता है दोस्तों, हम भाग रहे हैं उसके पीछे, लेकिन आएगा कैसे दोस्तों? मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। कहानी का लॉजिक समझिएगा।
दोस्तों कहानी है एक शिपिंग कंपनी की। एक बार एक शिपिंग कंपनी ने एक बहुत बड़ा जहाज बनाया दोस्तों। जहाज इतना जबरदस्त था और शिपिंग कंपनी ने उस जहाज को लॉन्च करने का सोचा कि अब इसे हम समुद्र में लॉन्च करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई कि जो जहाज था दोस्तों, वो जहाज लॉन्च करने जब जा रहे थे तो जहाज जो है वो शुरू ही नहीं हुआ। जहाज का जो इंजन है वो बंद हो गया दोस्तों। जहाज के इंजन को शुरू करने के लिए बहुत सारी चीजें कर ली गई। जो कम उस जहाज का कैप्टन था, उस कैप्टन ने मालिक को सलाह दी कि हम एक काम करते हैं, इस शहर के बड़े बड़े जो इंजीनियर्स हैं उन इंजीनियर्स को बुलाते हैं और अपने जहाज को हम दिखाते हैं कि वो इसकी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर देंगे। उस शहर के बड़े बड़े इंजीनियर्स को बुलाया जाता है दोस्तों। जहाज को देखते हैं, करते हैं, लेकिन जहाज का इंजन फिर भी शुरू नहीं होता है। फिर जो कैप्टन है वो एक सलाह और देता है कि सर अपन एक काम करते हैं कि हम जो है इस जो स्टेट है हमारा, उस स्टेट में से बड़े बड़े इंजीनियर्स बुलाते हैं, वो तो शायद सही कर पाएंगे इसको। जो स्टेट के इंजीनियर्स हैं उन्हें बुलाया जाता है, उन्हें दिखाया जाता है। इंजीनियर्स भी क्या होता है कि बहुत देर तक उस चीज में जो है अपना सर बचाने के बाद में वहां पर हाथ खड़े कर देते हैं। अब कैप्टन जो है उससे मालिक के द्वारा सवाल किया जाता है कि आखिर मैंने जहाज को जो बनाया है ये कभी शुरू हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो कैप्टन एक और जो है राय देते हैं कि एक काम करते हैं, हम किसी और स्टेट से बुलाकर देखते हैं। और दूसरे स्टेट से लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन जहाज का इंजन फिर भी शुरू नहीं होता है दोस्तों। अब बहुत बड़ी समस्या होती है, तो जो मालिक होते हैं वो कहते हैं कि हम एक काम करते हैं कि जहाज को शुरू करने का जो सपना है वो छोड़ देते हैं, हम किसी और चीज पे काम करना शुरू कर देते हैं, हम एक और नया जहाज बना देते हैं। लेकिन जो कैप्टन होता है वो एक राय और देता है कि सर हम एक काम और कर सकते हैं, हमारे शहर के अंदर एक छोटा सा मैकेनिक है जो पनडुब्बियों को सही करता है, छोटी जो बोट्स होती हैं उनको सही करता है, एक बार हम उससे बुलाकर देखते हैं, हो सकता है काम बन जाए। मालिक कहते हैं कि भाई इतने बड़े बड़े इंजीनियर्स आ गए, लोग आ गए, वो इस इंजन को शुरू नहीं कर पाए, तो ये छोटा सा जो मैकेनिक है वो कैसे शुरू कर देगा। बात बिल्कुल सही थी, लेकिन जो कैप्टन होते हैं वो कहते हैं कि जब सब हमने इतना सब कुछ करके देख लिया तो एक ट्राई और करने में क्या दिक्कत है। उस मैकेनिक के पास जाया जाता है, उसे बुलाया जाता है। मैकेनिक कहता है कि सर मैं तो एक छोटा सा मैकेनिक हूँ जो बोट सही करता है, जो पनडुब्बी सही करता है, लेकिन मैं आपके जहाज को कैसे सही कर सकता हूँ। तो जो कैप्टन होते हैं वो उसे राय देते हैं, बोलते हैं कि देखने में क्या है, हो सकता है बात बन जाए। तो मैकेनिक जाता है जहाज के ऊपर और जहाज के 3-4 चक्कर लगाता है। मैं जो मालिक होते हैं वो और कैप्टन सोच रहे होते हैं आखिर ये करने क्या वाला है, वो 3-4 चक्कर लगाता रहता है और चौथे चक्कर में वो एक जगह आकर रुक जाता है और मालिक से और कैप्टन से कहता है कि मुझे एक हथौड़ा ला कर दीजिए। सिर्फ हथौड़ा मंगाया जाता है और वो हथौड़ा लेके उस जगह पर 3 से 4 बार मारता है और बोलता है कि अब आप इंजन शुरू करिए, और इंजन शुरू हो जाता है दोस्तों। क्या हुआ, थोड़े दिन बाद वो जो मैकेनिक है एक बिल भेजता है। उस बिल में लिखा हुआ होता है कि 20 रुपए जो है वो हथौड़ा मारने के और 99,980 रुपए जो है वो सही जगह पे हथौड़ा मारने के। तो इस कहानी का लॉजिक ये है दोस्तों कि हम सब अपने अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपनी नौकरी के अंदर हथौड़ा तो मारते रहते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि सही जगह पे हथौड़ा कहाँ मारना है। इसलिए कई बार कई स्टार्टअप जो होते हैं वो होके बंद हो जाते हैं। कई बार देखा देखी बिजनेस शुरू होते हैं, शुरू होके बंद हो जाते हैं दोस्तों। क्योंकि व्यापार करने के भी बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों। व्यापार 4 तरीके से होता है अब तक। पहला कि कोई भी व्यापार जब शुरू होता है तो एक व्यक्ति बिना सोचे समझे व्यापार शुरू कर देता है, यानी कि उसे व्यापार में वो कूद पड़ता है बिना सोचे समझे, चाहे उस व्यापार को वो जानता नहीं लेकिन वो शुरू कर देता है। होता क्या है, असफलता। बिजनेस करने का दूसरा तरीका दोस्तों कि घर में चलता हुआ कोई व्यापार है उसे अडॉप्ट कर लिया जाता है, लेकिन नॉलेज तो वहां भी नहीं थी। तीसरा तरीका दोस्तों कि किसी के पास जाके व्यापार सीखा जाता है, लेकिन इसमें एक समस्या है, जिसके पास जाके सीखेंगे वो काम क्यों सिखाएगा, क्योंकि वो ये अच्छी तरह जानता है कि मैं अगर इसे काम सिखा देता हूं तो मैं अपना एक कॉम्पिटिटर तैयार कर रहा हूं।
और बिजनेस का चौथा तरीका दोस्तों कि एक किताब लाई जाए, उस किताब को पढ़ा जाए और पढ़ के बिजनेस सीखा जाए। तो कुछ तरीके हैं, इसके बारे में आपको अगले आने वाले कुछ सेशंस में बताऊंगा कि बिजनेस करने के कितने तरीके होते हैं और कौन से तरीके के सबसे ज्यादा कारगर तरीका समझा जाता है। अब दोस्तों जैसा कि हमारा टॉपिक था, जो इमेज आपको प्राप्त हुई थी कि कैसे बने लखपति, मैंने आपको रास्ता बताया व्यापार, बिजनेस, लेकिन कौन से व्यापार की तरफ जाए, कौन क्या करें दोस्तों। सबसे बेहतरीन अगर व्यापार को अभी आपको चुनना है दोस्तों, तो आप 2 व्यापार चुन सकते हैं जो कभी बंद नहीं होंगे, जो कभी भी रिसेशन में नहीं आएंगे, जो कभी भी खत्म नहीं होंगे। उनमें दोस्तों पहला व्यापार है, वो है टैक्सेशन इंडस्ट्री। मैंने टैक्सेशन इंडस्ट्री की बात क्यों की यहाँ दोस्तों, मैं आपसे एक छोटा सवाल करता हूं, आज सरकार जो है उसकी आय कहां से, किससे कमाती है सरकार? हमारे दिए हुए टैक्स के पैसे से। ये जो टैक्स का काम है, इसको मैनेज करने के लिए क्या सरकार खुद हमसे टैक्स वसूलने आती है? क्या सरकार हमारे घर पे फोन करती है कि भाई आपका टैक्स ड्यू हो गया है, आपको रिटर्न भरनी है, आप अपना भर के जमा कराइए? क्या करती है? नहीं। सरकार ने कुछ लोगों को ऑथराइज किया हुआ है, कुछ लोगों को नियुक्त किया सरकार ने, जिनमें चार्टर्ड अकाउंटेंट और ERI कंपनीज को बनाया, जो कि ये सारा का सारा काम कर सकती है। सरकार ने टैक्स कंसल्टेंट्स को बनाया, सरकार ने अकाउंटेंट्स को नियुक्त किया जो ये काम कर सकते हैं दोस्तों। सोच के देखिए, क्या अभी GST जो है इस लॉकडाउन में बंद हो गया? क्या सरकार ने छूट दे दी है कि आप GST मत भरिए? नहीं दी है। अभी मैं आपको एक बहुत बढ़िया आंकड़ा बताता हूं दोस्तों, मेरे पास उसकी लिंक है बाकायदा। इस लॉकडाउन टाइम में जब सारे व्यापार बंद हैं दोस्तों, तब GST का जो कलेक्शन हुआ है वो लगभग 1,41,000 करोड़ 389 रुपए का कलेक्शन हुआ है दोस्तों। सबसे ज्यादा GST कलेक्शन अभी इस लॉकडाउन में हुआ है। सोच के देखिए, अगर आप एक टैक्स कंसल्टेंट बन जाते हैं, अगर आप टैक्स का काम कर लेते हैं, सीख लेते हैं दोस्तों, तो आप सोच के देखिए, क्या 365 दिन आप इनकम नहीं कमाएंगे? पूछिए। लेकिन आपका अगला सवाल जो आपके मन में आ रहा है, वो मुझे पता है कौन सा सवाल है, मैं उसका जवाब बहुत जल्द दूंगा। आप सोच के देखिए, अगर आप एक टैक्सेशन का व्यापार शुरू कर लें, अगर आप एक टैक्स कंसल्टेंट बन जाए, आप लोगों की रिटर्न्स भरना शुरू कर दें, आप GST का काम शुरू कर दें दोस्तों, आप बहुत सारे व्यापारियों का जो है रिटर्न का काम करने लग जाएं दोस्तों, तो आप सोच के देखिए, क्या ये व्यापार बंद हो सकता है? क्या सरकार मना कर देगी कल से कि अगले आने वाले फाइनेंशियल ईयर से हम टैक्स हटा रहे हैं? सोचिए, सरकार आय कहां से करेगी? सरकार की आय का स्रोत ही टैक्स है, सरकार की आय का जो जरिया है वो टैक्स है दोस्तों, और कभी हटाने वाली नहीं है दोस्तों सरकार। मंदी कभी नहीं आने वाली टैक्सेशन इंडस्ट्री के अंदर। क्यों? क्योंकि ये वो क्षेत्र है जिस क्षेत्र को सरकार हमेशा जारी रखेगी। तो दोस्तों, अगर आप टैक्सेशन इंडस्ट्री को सीख लें, टैक्सेशन का अगर आप व्यापार शुरू कर लें, टैक्सेशन के काम में अगर आप उतर जाएं दोस्तों, तो आप बेहद बेहतरीन तरीके से इस क्षेत्र में 365 दिन इनकम कर सकते हैं, क्योंकि वो क्षेत्र है दोस्तों जिस तरफ कोई नहीं जा रहा और ना जाने की सोच रहा है दोस्तों। आप अगर उस क्षेत्र की तरफ गए जिस क्षेत्र में पहले से भीड़ मौजूद है, तो दोस्तों आपको बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि अगर संघर्ष आप कर रहे हैं तो दोस्तों फिर जो आप अब तक करते आ रहे थे उस संघर्ष में क्या अंतर रह गया? तो इसलिए दोस्तों टैक्सेशन इंडस्ट्री में आप उतर सकते हैं। दूसरा व्यापार दोस्तों, जिस व्यापार को मैं बताने वाला हूं, अभी मैं इसके अगले सवाल आपसे जल्द दूंगा। दूसरा व्यापार दोस्तों जो बहुत बेहतरीन है और इस टाइम में एक बहुत बढ़िया चीज सिखा गया ये व्यापार कि आने वाला जो फ्यूचर है ना, वो इसी चीज का है। और दोस्तों ये व्यापार है एजुकेशन। और एजुकेशन में भी कौन सा? जो अब तक हम करते हैं, वो जो अब तक हम एजुकेशन पढ़ाते आए हैं, कुछ कोर्सेस कराते आए हैं, क्या वो? नहीं दोस्तों। ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म। क्यों? क्योंकि इस कोविड ने हमें एक बहुत बढ़िया चीज दी है दोस्तों। वो चीज दी है कि अगर आप अपने व्यापार को टेक्नोलॉजी पे नहीं लाए दोस्तों, तो आने वाले समय में अगर आप जो भी चीज कर रहे होंगे खत्म हो जाएगी। इस कोविड ने ये बताया है कि आपको अपने व्यापार को टेक्नोलॉजी पर लाना ही होगा, आपके व्यापार को आपको एडवांस बनाना ही होगा दोस्तों। तो एजुकेशन का व्यापार, क्योंकि एजुकेशन कभी खत्म नहीं होने वाली है दोस्तों। क्या आने वाले समय में लोग अपने बच्चों को पढ़ाना बंद कर देंगे? क्या आने वाले समय में स्कूल कॉलेज खत्म हो जाएंगे? क्या कोचिंग सेंटर्स खत्म हो जाएंगे? क्या इंस्टीट्यूशंस खत्म हो जाएंगे दोस्तों? नहीं होंगे। लेकिन एक परिवर्तन आया है दोस्तों, और बहुत बड़ा परिवर्तन है।
वो है कि एजुकेशन का जो व्यापार है दोस्तों वो डिजिटल मोड पर आ गया है, ऑनलाइन पर आ गया। लेकिन इस ऑनलाइन में भी वो कि लोग जो है कुछ वीडियोस बना रहे हैं और उससे क्लासेस कर रहे हैं दोस्तों, क्या इससे कुछ होने वाला है? नहीं। मैंने अभी आपको एक बहुत बढ़िया लाइन कही थी दोस्तों शुरुआत में कि व्यापार करें, बिजनेस करें, रास्ता पैसा लाने का बिजनेस है, क्योंकि आपका जितना बिजनेस बढ़ रहा है डेली, जितना आपका व्यापार बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, उतना आपके पास इनकम आ रही है। ये नौकरी में आ सकती है क्या? नहीं आ सकती है। लेकिन व्यापार करें कैसे और कौन सा करें? मैंने आपको 2 व्यापार के रास्ते दिखाए अभी। अब हम एजुकेशन में क्या करें दोस्तों? एजुकेशन में सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मार्केट की डिमांड क्या है और क्या उस डिमांड के अनुसार हम सप्लाई दे सकते हैं। अभी मैंने बहुत जगह देखा दोस्तों, बहुत सारे एड्स और चीजों को मैं देखता रहता हूँ, रिसर्च जब मैंने किया तो मुझे एक अच्छी चीज निकल के आई दोस्तों। हर आदमी ऑनलाइन एजुकेशन में कूदा हुआ है, हर आदमी। अभी मैंने जैसा देखा, हर आदमी चीजें बता रहा है, 99 रुपए में कोर्स कर लो, 199 में कर लो। क्या देना चाह रहे हैं हम? 199 रुपए में क्या बताना चाह रहे हैं दोस्तों? केवल कुछ वीडियोस और चीजों को दिखा देने से एजुकेशन नहीं है। आप उस बच्चे को जो अपने एजुकेशन के लगभग 17 साल अपनी एजुकेशन को देता है, 17 साल, पहली क्लास एलकेजी एचकेजी से लेके जब वो 12 क्लास पास करता है, उसके बाद 3 साल ग्रेजुएशन के और 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन के जब वो देता है दोस्तों, क्या क्या मिल पा रहा है उसे? 17 साल देने के बाद में भी अभी अगर हम उसे वो की वही चीजें अगर ऑनलाइन में दे पा रहे हैं, तो क्या हम उसे भविष्य का सब जो उसका करियर है वो बता पा रहे हैं दोस्तों? नहीं। ऑनलाइन एजुकेशन में कुछ ऐसा जिससे उसने जो 17 साल दिए, ये 17 सालों को देने के बाद वो अपना करियर सेटल कर पाए, कुछ ऐसा जिससे वो पैसा कमा पाए दोस्तों। क्योंकि 17 साल उसके देने का जो लॉजिक था ना, वो लॉजिक था दोस्तों कि वो पैसा कमाना चाहता है, वो अपने करियर में कुछ अच्छा करना चाहता है दोस्तों। तो उसे ऑनलाइन एजुकेशन में वो मिलना चाहिए जिसकी डिमांड है और जिसकी सप्लाई जो है वो है, जिसकी डिमांड आप दिखा सकें दोस्तों। वो डिमांड, जिस डिमांड को दिखाने के बाद स्टूडेंट आपके पास एनरोल्ड हो ही हो, चाहे वो कहीं से भी हो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपको वो प्रोडक्ट्स होने चाहिए आपके पास। आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए कि कंप्यूटर सिखा लें, इंग्लिश सिखा लें, ये बहुत है तादाद के अंदर, दुनिया सिखा रही है दोस्तों। आपके पास प्रोडक्ट कौन सा है, आपकी उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, आपके पास उस प्रोडक्ट की डिमांड दिखाने के लिए आंकड़े कौन से मौजूद हैं, ये सब अगर आपके पास है दोस्तों, तो डिजिटल एजुकेशन का जो प्लेटफॉर्म है ये आपके लिए बहुत बेहतरीन रास्ता है, जो आपको जो जैसा कि हमने कहा था लखपति बिल्कुल बना सकता है दोस्तों, बिल्कुल डेफिनेट बना सकता है। लेकिन आपको प्रोडक्ट पता होना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट को लेके हम मार्केट में उतरे, जिस प्रोडक्ट की डिमांड ना तो कभी खत्म होनी है, उल्टा प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बढ़नी है, और दिन रात, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की उसके अंदर आनी है उस प्रोडक्ट में। वो कौन सा प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के साथ उतरा जाए मार्केट में, तो डेफिनेटली आपका जो एजुकेशन बिजनेस है, अगर आप उसे करने की सोच रहे हैं दोस्तों, तो डेफिनेटली आपको वहां से एक बहुत बेहतर ग्रोथ मिलने वाली है। तो ये 2 व्यापार मैंने बताए दोस्तों, आप सोच के देख लीजिए इन दोनों व्यापार के बारे में, क्या ये आपको लखपति नहीं बना सकते हैं? क्या आप जो चाह रहे हैं वो नहीं हो सकता है? दूसरी एक बड़ी चीज दोस्तों, जिसके बारे में मैं अगले वेबिनार के अंदर आपको जल्द बताऊंगा विस्तारित रूप से, वो क्या है? एक बहुत बड़ी चीज, जिस गलती को आप अब तक, अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो वहां करते आए हैं दोस्तों, आप खुद का व्यापार करिए, बिल्कुल करिए दोस्तों, डेफिनेट करिए। मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा उसके अंदर, आप व्यापार करिए दोस्तों। लेकिन उस व्यापार में एक बहुत बड़ी चैलेंज है दोस्तों। क्या चैलेंज है? क्योंकि अगर आप जो है किसी प्रोडक्ट की डिमांड बनाने में लग गए, आप खुद लग गए, तो सप्लाई कौन करेगा? अगर आप दोनों काम देख रहे हैं, डिमांड और सप्लाई का दोस्तों, तो ज्यादा बड़ा पैसा नहीं कमा सकते हैं आप। आपको एक काम देखना है और वो है सप्लाई का। आपको सिर्फ एक काम करना है, वो है सप्लाई का। क्योंकि आपके पास जो प्रोडक्ट है ना दोस्तों, वो रेडीमेड होना चाहिए, वो प्रोडक्ट रेडीमेड होना चाहिए, तब जाके आपका बिजनेस जो है बहुत तेजी से रन करेगा और बहुत तेजी से जंप करेगा, और आपको एक रेगुलर इनकम देगा, एक रेगुलर इनकम। क्योंकि जैसा मैंने टैक्सेशन इंडस्ट्री की बात की आपसे दोस्तों, टैक्सेशन इंडस्ट्री वो क्षेत्र है जिसमें अगर आपके पास एक कस्टमर एक बार आपसे रिटर्न भरवाने आ गया दोस्तों, तो आप सोचिए कितने सालों तक आपसे रिटर्न भरवाता रहेगा। तो आपकी रेगुलर इनकम जनरेट हो गई है अब।
आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपने अगर 500 कस्टमर बना लिए दोस्तों, आप सोच के देखिए आपकी इनकम क्या होगी। 500 क्लाइंट आपने पकड़ लिए हैं अगर, तो आपके पास टैक्सेशन इंडस्ट्री के इस काम से रेगुलर वे में इनकम आएगी। क्यों आएगी दोस्तों? क्योंकि एक व्यक्ति अगर आज आपसे इनकम टैक्स रिटर्न भरवा रहा है तो अगले साल भी भरवाएगा, उसके अगले साल भी भरवाएगा, उसके अगले साल भी भरवाएगा दोस्तों। तो टैक्सेशन इंडस्ट्री और एजुकेशन की अगर मैं बात कर लूं दोस्तों, आज एक बच्चा आपके पास आ गया किसी भी पढ़ाई के लिए, चाहे वो जो है वो बीए करने आ गया है, कोई भी चीज के अंदर आप सोच के देखिए 3-4 साल आपके बाद वो बच्चा जो है वहां पर पढ़ाई कर रहा है दोस्तों। तो आपको एजुकेशन इंडस्ट्री में ये पता होना चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट को लेकर हम मार्केट में उतरे हैं, जिस प्रोडक्ट की हैवी डिमांड है, जिस प्रोडक्ट को बताने के बाद आपके पास स्टूडेंट की लाइन लगी होगी दोस्तों। क्योंकि आप ये मत सिखाइए, कंप्यूटर मत सिखाइए, इंग्लिश मत सिखाइए, आप कोचिंग क्लासेस मत पढ़ाइए दोस्तों। बहुत कंपटीशन है, तादाद में है कोचिंग क्लासेस, हर गली में आपको 4 से 5 मिल जाएंगे दोस्तों। आप कुछ ऐसा करिए जो यूनिक हो दोस्तों। तो ये 2 रास्ते हैं दोस्तों जिनके बारे में मुझे आपको बताना था कि कैसे आप शुरुआत कर सकते हैं दोस्तों। और भी बहुत कुछ है आने वाले समय के अंदर दोस्तों, क्योंकि देखिए बढ़िया सी लाइन मैं अपने आप से कहता आया हूँ आज तक, और हमारे टेक्सो ग्रुप की एक बढ़िया सी लाइन है कि बड़ा मत सोचो, बहुत बड़ा सोचो दोस्तों, क्योंकि बड़ा तो दुनिया सोच रही है। बड़ा मत सोचिए दोस्तों। और एक बढ़िया से शायर ने एक बढ़िया सी लाइन कही थी दोस्तों। लाइन क्या है दोस्तों कि जिन्हें छत पे जाना हो उन्हें सीढ़ियां मुबारक, जिन्हें छत पे जाना हो दोस्तों उन्हें सीढ़ियां मुबारक, हमें तो आसमान में जाना है, तो हम तो उड़ के जाने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि आसमान में इतना बड़ा खुला आसमान है दोस्तों, वहां कोई रास्ता नहीं होता है, लेकिन वहां दिशाएं तय होती हैं। तो आपको अपनी दिशाएं तय करनी है दोस्तों। क्योंकि अब तक अगर आप अभी भी, वही सवाल मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा, अगर आप बैठ के ये सोच रहे हैं ना कि कोविड अगले अगले आने वाले 1-2 महीने में खत्म हो जाएगा दोस्तों, तो शायद ऐसा नहीं है, हम गलत हैं। यहाँ पिछले साल भी हमने ये सोचा था दोस्तों। ये खेल है, क्योंकि पिछले साल कोविड आया था और इस साल कोविड लाया गया है। पिछले साल कोविड आया था, इस साल लाया गया है दोस्तों। जो चीजें हम देख रहे हैं अपने आसपास में, खैर ये हमारा चर्चा करने का टॉपिक नहीं है दोस्तों, क्योंकि कोविड से मैंने तो बहुत सारी चीजें सीखी हैं दोस्तों। इस कोविड ने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई है इस समय में भी। तो दोस्तों आपके लिए टैक्सवे ग्रुप जो भारत की पहली और सबसे बड़ी कर सलाहकार कंपनी है, उसके द्वारा मैं आने वाले कुछ और चीजों के सेशन लाता रहूंगा। जिन 2 बिजनेस को मैंने यहाँ बताया है दोस्तों, इसके बारे में विस्तारित रूप से हम चर्चा करेंगे अगले सेशन के अंदर, जो बहुत जल्द होगा। अगले कुछ दिनों के अंदर ही हम इसके ऊपर चीजें लेकर आने वाले हैं कि कैसे आप इन दोनों बिजनेस के अंदर उतर सकते हैं और कैसे आप इन दोनों बिजनेस से अपनी एक रेगुलर इनकम जो बिना रुके चलती रहेगी वो कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं आने वाले सेशन के अंदर आपको जल्द बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हैं दोस्तों। एक और बहुत बढ़िया चीज मैं बताने वाला हूं दोस्तों आपको, कि आपकी जो इनकम है, जो पैसा आप कमाना चाहते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल और है दोस्तों कि पैसा आता है और पैसा चला जाता है, पैसा आता है और पैसा चला जाता है, पैसा रुकता नहीं है दोस्तों। तो उसके क्या तरीके हैं, उसके क्या लॉजिक्स हैं, मैं आपको अपने अनुभव से बताने वाला हूं। अगर आप में से कई लोग हैं जो एजुकेशन इंडस्ट्री से पहले से जुड़े हुए हैं या कोई ना कोई बिजनेस करते आ रहे हैं, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा अगले सेशन के अंदर कि आप अपने इस बिजनेस को जो आप अभी चला रहे हो दोस्तों, तो इसमें क्या करके आप इसे बहुत बड़ा स्वरूप दे सकते हो, आपके पास तादाद में बच्चे कैसे आ सकते हैं। क्योंकि मैं अपने पिछले जैसा कि मैं यहाँ 2 वेंचर्स को लंबे समय से देखता आ रहा हूँ, और इसकी बहुत सारी ब्रांचेस, फ्रेंचाइजीज पूरे भारत के अंदर हम डेवलप कर चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इसे रन कर पा रहे हैं दोस्तों। तो आपके बिजनेस को कैसे बड़ा किया जाएगा, इसके बारे में मैं कुछ फॉर्मूलाज हैं, जिन फॉर्मूलाज को अगर आपने अपना लिया दोस्तों, तो डेफिनेटली आप लखपति छोड़िए, आप करोड़पति भी हो सकते हैं। मैं आपको शायद लग रहा होगा कि मैं फेंक रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ मजाक नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। मैं आपको सीरियसली जो चीजें बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, क्योंकि जितना मैं बिजनेस में गिरा और उठा, मुझे उस अनुभव ने सिखा दिया कि मुझे आगे कैसे जाना है दोस्तों। तो आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा दोस्तों। मैं अगले सेशन में आपको इसके आगे की पार्ट 2 में इसके आगे की कहानी बताने वाला हूं कि कैसे हम इन 2 रास्तों की तरफ जाएंगे और इन रास्तों में जो चीजें आएंगी उन्हें पूरा कैसे करना है दोस्तों। तो मैं अगले पार्ट में आपको ये जल्द बताऊंगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले सेशन के अंदर, जब मैं आपको पार्ट 2 में इसके आगे की कहानी बताऊंगा दोस्तों।
थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।